हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। हाँ, काफ़ी लंबे समय बाद में वीडियो अपलोड करी है। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो अब कंटिन्यू वीडियोस वापस स्टार्ट हो जाएगी मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप देख चुके हो कि आपको दिख रहा है कि हम आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे CET 12 लेवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी, सिलेबस क्या है और इसको सिलेक्शन करना कैसे। तो प्रीवियस जो CET हुई थी उसका सिलेबस क्या था, आज चेंज क्या हुआ है। पहले जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब आज के टाइम में नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है। कितना चाहिए, 40% चाहिए, 35% चाहिए, 50% चाहिए, कितना पास होने के लिए चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो किससे रिलेटेड, CET 12 लेवल से रिलेटेड, वो सारे हम यहाँ पर करेंगे। एक तरह से समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी हम देखेंगे कि क्रैक कैसे करना है। और मेरी तरफ से मैं आपको क्या इसमें यूट्यूब पे दे सकता हूँ, या मैं फ्यूचर में क्या चीज़ लाऊंगा कोर्सेज, तो इंग्लिश मीडियम हिंदू मीडियम दोनों की कंबाइन में यहाँ पर फ्री कोर्स लेके आऊँगा। ठीक है, मैं कह सकता हूँ टोटली फ्री इन द सेंस नहीं कह सकता, बट जितना मेरे से हो सकेगा उतना फ्री करूँगा। जैसे काफ़ी मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनकी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, साइंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो चीज़ें पहले मैं उसको टैकल करूँगा, फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और रही बात, काफ़ी लोग मुझे कमेंट में बताते हैं सर ज्योग्राफी सर पुरानी है, सर ज्योग्राफी में डेटास गलत है, डेटास गलत है। तो देखो, वो ज्योग्राफी मैंने 2023 के अंदर कराई थी। ठीक है, और उस टाइम फर्स्ट टाइम ही कराया था, तो इतना उसमें क्या डेटा करेक्ट नहीं, कुछ गलत है। ठीक है, तो आपकी मैंने बात मान ली है, तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, हफ्ते भर या 10 दिन मुश्किल से मैं कोर्स ही निकालूंगा ज्योग्राफी का। तो उसमें ज्योग्राफी की नई वीडियोस बनाऊंगा जो 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, किस में है, 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक ही चीज़ यही है, सबको कहता हूँ कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलो अब CET की बात करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली CET जो 12th लेवल है 2026 का, अभी फॉर्म चालू ही पड़े। ठीक है, तो आप जाके भर सकते हैं फॉर्म। लास्ट डेट पे लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी जो लास्ट डेट है किसकी, CET की फॉर्म फिलअप की, वो हमारे पास 23 जुलाई है। ठीक है ना, 2026। तो आप मेक श्योर करना इससे पहले आप इसको फॉर्म को भर दो। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आजकल जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे, जो एग्ज़ाम्स के ट्रेंड्स देख रहे हैं, तो जो कंपटीशन का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो वाली बात नहीं रही कि मैं सर बड़ा कोई एग्ज़ाम लेके बैठूंगा और साल भर बैठूंगा तो सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं है। पुरानी बात होती थी 5 साल पहले की। आजकल तो क्या होगी, छोटे से छोटे एग्ज़ाम में भी पेपर लेवल का आता है, एक अच्छा खासा लेवल का आता है। ठीक है, तो मेरा तो आप सही सजेशन है, CET पास करो, छोटे एग्ज़ाम आए तो छोटे एग्ज़ाम भी निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जाने से। कोई आपकी कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड कम कोई मतलब नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके फॉर्म भर लीजिए। साथ में CET ग्रेजुएशन वाला भी है, वो भी फॉर्म भर देना। उसकी लास्ट डेट 2 अगस्त तक है। उसकी एक और वीडियो बनाऊंगा, उस पर अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बट आज हम इस वीडियो में किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे CET 12 लेवल की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो स्कीम और पाठ्यक्रम दोनों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना, अब परीक्षा की स्कीम क्या है, मतलब बोल सकते हैं पैटर्न उस टाइप का। तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगी वो बाद में पढ़ेंगे, ये सब डिटेल अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखो क्वेश्चन कितने आएंगे टोटल। तो टोटल क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन, और इन टोटल के मार्क्स कितने होंगे, 240। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे और 30 मिनट। इसका मतलब 180 + 30 कितना हो गया हमारे पास, 180 नहीं, 120 + 30 कितना हो गया, 150 मिनट। तो मेरे को लगता है 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बात करूँगा, 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड के अंदर, तो उसके अंदर सब्जेक्ट का जो पेपर होता है उसमें 150 में 150 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और वहाँ पर थोड़ा टफ पड़ जाता है। हाँ, वो हालांकि बात अलग है, वो RPSC करवाता है तो उसकी तो लेवल भी अलग होगा। हाँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ कि 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पास होने के लिए 40% चाहिए। तो 120 का जो 40% है, लगभग 48 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। कितने करने हैं, 48 क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर बात करूँगा। 48 क्वेश्चन करेक्ट करने, इसके बाद नंबर कितने चाहिए सर, नंबर चाहिए 96। ठीक है, तो 240 में आपको 96 का अटैम्प्ट मिनिमम करना है, और 120 क्वेश्चन के अंदर करें तो 48 क्वेश्चन मिनिमम करना है। तो ये इसकी सिंपल गणित होगी, सिंपल सी मैथ्स होगी।
अब इसके सिलेबस से जो डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, तो क्या क्या सिलेबस है सर। तो सर देखो, पहला सिलेबस ये है कि हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास। इतिहास बोले तो हिस्ट्री। अब इसमें इतिहास में क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई प्राचीन सभ्यता है और पुरातकाल जो स्थित जो थी ना पुरानी, क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पर है। अब वही है सिविलाइजेशन में, वही है कि कालीबंगा है, आहाड़ है, बलाथल है, जो गिलंद है, अपने खूब सारे जो थे ना, जो बैराट है, विजयनगर वाला जो स्टार्टिंग एंशंट जो कह सकते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पर दिस इज़ व्हाट एंशंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान की ये क्या है यहाँ पर एंशंट हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट, मतलब प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ। जो इंपॉर्टेंट जो शासक थे कौन कौन से। अब देखो इसमें ऐसा पर्टिकुलर लिखा हुआ नहीं है कि हम मारवाड़ का पढ़ेंगे, मेवाड़ का पढ़ेंगे या चौहानों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसा फिक्स नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सारा पढ़ना है। अब आप बोलो सर इतना छोटा सा अवेलेबल है, सर इतना सारा कैसा पढ़ो, तो देखो डिटेल में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से ही पूछेंगे। ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे तो कॉमन सी बात है, CET तक टफ थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तो हो गया एंशंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, मेडिएवल। कौन सा हो गया, मेडिएवल हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट, इंटीग्रेशन राजस्थान। मतलब जो 1857 की विद्रोह था, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है। तो ये सब चीज़ें है ना, ये किस में आती है हमारे पास, ये आती है मॉडर्न हिस्ट्री। किस में आती है, मॉडर्न हिस्ट्री। किसकी, ये भी राजस्थान की। तो बात तो किसी अगर हम राजस्थान की बात करें, ठीक है ना, तो राजस्थान का क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। और लास्ट में एक और लिखा हुआ है कि प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़। ठीक है, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ हिस्टोरियंस जो इंपॉर्टेंट रहे, जो पर्सनालिटीज़, उनके बारे में। तो ये हो गया हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ज़्यादा संक्षिप्त में मतलब सिंपल बताया गया। आर्ट एंड कल्चर देखो, तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर क्या है भाई, पेंटिंग्स है, आर्किटेक्चर है, फोक म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट है, डांस, थिएटर, रिलीजियस सेक्ट्स है, फोक डाइटीज़ है, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट, फेयर, फेस्टिवल, कस्टम, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज, डायलैक्ट्स है, लिटरेचर है। तो वही घिसा पिटा सेम टू सेम सिलेबस हर एग्ज़ाम का। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ज्योग्राफी भी सेम टू सेम है भाई, पहले राजस्थान के बारे में क्या होगा, इसकी क्लाइमेट क्या होगा, मौसम क्या होगा, वेजिटेशन क्या होगी, सॉइल, मतलब यहाँ पर नई चीज़ नहीं, सॉइल है, एक तो सॉइल आ गई, रिवर्स कितने, डैम्स कितने, ड्रेनेज सिस्टम हो गया पूरा। अब यहाँ पर मिनरल सोर्स क्या है, फॉरेस्ट क्या है, वाटर सोर्स क्या है, ये है। लाइव स्टॉक वही जो हम बात करते हैं, गाय, भेड़, दूध, ये सब का क्या है सिस्टम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कंजर्वेशन वो कितने हैं, पॉपुलेशन है जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक, वो चीज़ क्या है, ट्राइब्स के बारे में है, और टूरिज्म क्या है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इंडियन पॉलिटी सिस्टम और राजस्थान, दोनों एक साथ दिया हुआ है, एक तो इंडियन पॉलिटी का और राजस्थान का। अब जब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसका प्रियम्बल क्या है। ठीक है, फिर बाद में फंडामेंटल राइट है, DPSP है। ठीक है, तो ये सब इंडिया वाला हो गया। फिर प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन। तो ये तो इंडिया का हो गया कंप्लीट। अब जब बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, इन्फॉर्मेशन कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्यूनसिपालिटीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली कह सकता हूँ मैं कि जितना आप जानते हैं 90% प्लस सिलेबस तो यहाँ पर आ ही गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इंडिया वाली की, तो इंडिया वाली की 70% प्लस आ गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हाँ मैं कह सकता हूँ कि सर सारा ही कुछ दे दिया, बचा क्या, कुछ ही बचे, ज़्यादा नहीं बचे। ठीक है ना, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी यहाँ पर दे दी। नेक्स्ट हमारे पास राजस्थान की इकोनॉमी, ये एक अलग चीज़ है कि जो पहले इतनी नहीं थी, जो इस बार ऐड करी है। इंडस्ट्रीज़ का रोल क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, मिनरल सेक्टर डेवलपमेंट कितना है, राजस्थान की इकोनॉमी पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, इनकम है, स्टेट बजट कितना है, हैंडीक्राफ्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रेनेज, मतलब ड्रॉट है, फेमाइन है, फिर वेलफेयर स्कीम्स उसके बारे में पूछा जाएगा। मतलब कोई भी स्कीम होती है ना, काफ़ी सारी स्कीम्स होती है, उसके बारे में, मनरेगा के बारे में पूछेंगे, फिर रोज़गार, आजीविका मिशन, ग्रामीण वीबी, राम जी, ये सब हो गया। तो यहाँ पर इकोनॉमी का, राजस्थान का, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट, जो आपको कई लोगों को दिक्कत आती है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, उन सबको दिक्कत आती है। देखो है तो देखो 12th पास, मुझे पता है 12th पास ही 12th के बाद ही आई हो, लेकिन इसमें देखो 60 से 70% लोग होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद में या MSc तक कर चुके हैं। ठीक है ना, वो भी आएंगे। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन सबके साथ होगा। ठीक है ना, अब देखो क्या बेसिक इसमें जो साइंस, जैसे मैंने एनालिसिस किया है, तो यहाँ पर साइंस
अगर मैं डिटेल में नहीं करूँ तो 10th लेवल तक की आती है, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्लस वाला मतलब होता है। रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूस होना, ठीक है। कैटालिस क्या होता है, मेटल्स के बारे में, धातु है, ये नॉन मेटल्स हो गया, ठीक है, जो डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं वो है। कार्बन है इंपॉर्टेंट, कार्बन के बारे में क्या होता है भाई, कार्बन हाइड्रोकार्बन होता है। एलोट्रोप हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया, नेचुरल गैस, पॉलीमर, सोप, डिटर्जेंट, ठीक है ना, साबुन वाबुन। फिर अगर ऑप्टिक्स से बात करिए, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से क्या है भाई, लाइट क्या होती है, डिस्पर्शन लाइट क्या होता है, लेंस कितने होते हैं, कॉन्वेक्स से कॉनकेव है। विजन क्या, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया, इनके करेक्शन कैसे करें, कॉन्वेक्स लेंस लगाओ, कॉनकेव लगाओ, कौन से लेंस लगाओ, ठीक है। नई चीज़ वो है स्पेस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर स्पेस के बारे में लिखा हुआ, थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है, स्पेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि GSL क्या होता है, PSL क्या होता है, तो ये करंट से मतलब आपको करंट करो। नेक्स्ट बायोलॉजी में मेंडल्स लॉ है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियर एसिड है, ये तो मेंडल्स लॉ वही वाला था जो P वाला जो एक बनाया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर के वाला, 10th वाला लेवल का है। और एनवायरमेंट स्टडीज़ में देखो इकोसिस्टम बताया गया, पर्यावरण में आसपास क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, एनर्जी फ्लो कैसे करती है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बायो पेटेंट क्या होता है, न्यू प्लांट वेराइटी क्या होता है, ट्रांसजेनिक। बायोटेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने जेनेटिक कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करी, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल्स की इकोनॉमिक्स के अंदर एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, RH फैक्टर है, पैथोजन है, ह्यूमन हेल्थ है, माल न्यूट्रिशन है, डिजीज़ है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा डिजीज़ से, क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये बीमारी है किस वायरस से हुई और किस चीज़ से हुई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ साइंस का एक अच्छा खासा पार्ट है, तो साइंस का 10+ क्वेश्चन आएंगे मुझे लगता है ऑलमोस्ट, क्योंकि जैसे डिवीजन में देख रहा हूँ 10+ आने चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये भी दिक्कत आती कई लोगों की कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रही, सर मैं रीजनिंग कर लेता हूँ सर, मुझे मैथमेटिक्स नहीं होती। कई लोग होते हैं सर मुझसे मैथमेटिक्स हो जाती है, मुझसे रीजनिंग नहीं होती। तो फिर ऐसा चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों दोनों आना चाहिए। देखो आज के टाइम पे अगर मैं आपको 2026 की बात करूँ, ठीक है, तो आप टॉपिक कुछ छोड़ो मत। अगर आपने यहाँ पर अगर पढ़ लिया है तो आपको कहीं ना कहीं तो ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। कोई भी एग्ज़ाम दे दो वहाँ पर आपको रीजनिंग मैथमेटिक्स हेल्प करेगी ही करेगी, लाइफ में भी हेल्प करेगी, तो इसको कभी छोड़ना नहीं है। रीजनिंग की जब बात करूँ तो रीजनिंग के अंदर ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ब्लड रिलेशन की बात की है, नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या होती है, घड़ी के बारे में बात की हो, कैलेंडर के बारे में बात। कैलेंडर मतलब इन सेंस कि कोई 10 साल पुराना बोल देंगे कि फ़लाना दिन गुरुवार था, शुक्रवार था, या मंडे ट्यूसडे जो भी होता है, तो उसके 20 साल बाद में उस दिन को क्या होगा। तो इस टाइप का कुछ रीजनिंग वाला क्वेश्चन होंगे। ये सारा ट्रिक होता है, ठीक है ना। दिखने में लगता है सर ये तो क्या क्वेश्चन दे दिया, समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं है, ट्रिक होता है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जब मैथ्स की बात करूँ, LCM है, लसअप और HCF हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत इजी, ठीक है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क टाइम, ये है मतलब टाइम स्पीड क्या होता है। अब यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में बताया गया है, सर्कल है, इलिप्स है, इलिप्स दे दिया है, थोड़ा ये थोड़ा अजीब दिख रहा है इलिप्स, इस पर भी दिक्कत नहीं है। इलिप्स ये 11 का टॉपिक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर है, इलिप्स को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं इसको, सॉरी, इलिप्स को बोलते हैं दीर्घवृत्त। थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ ना, तो राइटिंग दीर्घवृत्त, ठीक है ना, इलिप्स को बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो इसके बारे में दिया हुआ है। वृत्त क्या होता है, वृत्त तो किसको बोलते हैं, सर्कल को बोलते हैं वृत्त, गोला बोलते हैं स्पेयर को, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम पूछा गया स्पेयर का, सिलेंडर का, क्यूब का, कोन का, ये सब इजी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमको ग्राफ पता है, बार चार्ट्स क्या होता है, पाई चार्ट्स क्या, लाइन क्या होता है, कोड डिकोड है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये चलो ये वाला नीचे वाला आ गया ना, तो मैथ्स तो बस इतनी ही है। ये कोड डिकोड ये भी वापस रीजनिंग का आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट भी रीजनिंग का आ गया, मेंटल एबिलिटी, ये दोनों रीजनिंग के हो गए, और ये हो गया मैथ्स का, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, मिक्स में इसका रिलेशन दिया हुआ है, तो बहुत आराम से करूँगा। ये सारे देखो कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल ये 13 टॉपिक्स है, और मैं आपको ये 13 क्लासेस में कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा फ्री अवेलेबल करा दूँगा, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ, इस सब का जो अपडेट है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, VK², वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएगा, तो करंट अफेयर आएगा। अब ये सबका हर्डल है, दिक्कत होती है कि भाई स्टेट है, नेशनल लेवल में जो भी स्पोर्ट्स के अंदर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, जहाँ जहाँ इनका यूज़ हुआ, कहाँ पर, राजस्थान का फेमस पर्सनैलिटी है,
कोई पॉलिसी हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मॉरल वैल्यूज़ हो गई, पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ कुछ प्रोविजंस हो गए। तो इस सारा अब देखो करंट अफेयर में ऐसा कोई आदमी बोल नहीं सकता कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो वहाँ से आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। करंट अफेयर मतलब कह सकता हूँ कि एक संसार है, गोते लगाते रहो, लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि वो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको टैकल करने के लिए ये सिस्टम करूँगा कि हर संडे, या मैं क्या संडे नहीं कह सकते, 1 वीडियो इन अ वीक, उसमें आपको वीकली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा करंट अफेयर मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो देखो मैं क्या करूँ आपके लिए, इतना अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर के बाद में एक यहाँ पर नया टॉपिक एक है, पब्लिक हेल्थ करके एक ऐड हुआ है। तो इसमें देखो फर्स्ट एड के बारे में, और ये जो CPR इसके बारे में क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, मेंटल फिजिकल फिटनेस होता है यूथ की, उसके बारे में है। हेल्थ रिस्क ऑफ सोशल मीडिया जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है, सब सोशल मीडिया एडिक्शन में है, मतलब 5 सेकंड आप फ़ोन से दूर नहीं हो पा रहे हो, ठीक है ना। तो वो उसके बारे में, हेल्थ का रिस्क क्या होता है, आँखें ख़राब हो जाती है, सर दुखने हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही, बैठे बैठे कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो खूब सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो और बाद में इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा देखो कंप्यूटर नॉलेज है, देखो कंप्यूटर नॉलेज भी है। इसके या तो 5 आएंगे या इसके 8 आएंगे, मतलब लमसम इतने क्वेश्चन तो आएंगे, 5 से 8 के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है, रैम रोम फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है भाई, प्रिंटर होता है, वो होता है, क्या होता है। MS ऑफिस में बेसिक चाहिए, एकदम अल्ट्रा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो MS वर्ड पूछेंगे, थोड़ा सा एक्सेल स्प्रेडशीट पूछ लेंगे, और पावर पॉइंट पूछ लेंगे। अब आजकल लोग ये चलाते नहीं, आजकल लोग सब गूगल में स्विच हो गए, गूगल डॉक आ गया, गूगल यहाँ पर शीट आ गया, गूगल स्लाइड आ गया, तो ये सब चीज़ें उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखो सामान्य हिंदी है, वही बेसिक जो ग्रामर होता है, संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण है, अव्यय है, क्रिया है, संधि विच्छेद हो गया, और सामासिक पदों का रचना और समास विग्रह, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, अनेकार्थ शब्द क्या होते हैं, शब्द युग्ध युग्म शब्द शुद्धि है, जो अशुद्धि मतलब अशुद्ध जो वाक्य होंगे उसको शुद्ध में कन्वर्ट करना है, और वाक्य शुद्ध है तो उसकी शुद्धिकरण के बारे में है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द तो बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मुहावरे लोकोक्तियाँ, वही इडियम्स एंड फ्रेजेस। इंग्लिश के अंदर परिभाषा लिखी, मतलब कोई वर्ड दे देंगे, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं या हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। और एक कार्यालय पत्र संबंधित ज्ञान, जो भी आदेश वादेश होते हैं उसके। तो हिंदी का तो सिलेबस मैं सकता हूँ इतना है, तो इसमें भी 10+ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हिंदी है तो इंग्लिश होगी डेफिनेटली, तो इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, प्लस नहीं 10 ही आएंगे, मतलब प्लस मत करो, 10 ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर वो टेंस से क्या होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, नरेशन क्या होता है, आर्टिकल डिटर्मिनेंट से प्रीपोजिशन है, ठीक है। बाकी हिंदी से इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सिनोनिम सेम वर्ड, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो सेम हिंदी वाला ही सिलेबस लमसम इसमें, पूरा सिलेबस हिंदी वाला सिलेबस था ना, वही इसमें, ठीक है ना। बस वहाँ हिंदी लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हिंदी में पूछेंगे या इंग्लिश में पूछेंगे, सेम सिलेबस लमसम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सर, आपने बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर दिया। कैसे, देखो पहला आपने ये वाला टॉपिक दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 और 13, तो टोटल 13 टॉपिक्स हैं। एक मैं पब्लिक हेल्थ राइट करूँ तो 14 टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सर, सिलेबस तो बहुत बड़ा कर दिया है सर, तो सर किया ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है करने, क्योंकि इससे क्या होता है, भीड़ होती है ना जो एक साथ खूब सारा फॉर्म बनने में आती है कि मुझे फॉर्म भरने, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो भीड़ कम करने के लिए यहाँ पर ये अच्छा इन्होंने सिस्टम किया, ठीक है। अब मैं आपको क्या दूंगा सिस्टम यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर पहले CD 12 के अंदर मैं आपको फ्री क्या क्या चीज़ें दूंगा, ठीक है। पहला मैं आपको दूंगा यहाँ पर मैथ्स प्लस रीजनिंग की 13+, मतलब 13 से ज़्यादा क्लासेस दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दूंगा मैं यहाँ पर, वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दूंगा यहाँ पर, मैं अभी रिसेंटली नया ज्योग्राफी का बैच लाने वाला हूँ, और अभी हमारे यहाँ पर एक मेरी एप्लीकेशन है, उस पर वर्क चल रहा है अभी, ठीक। वो जैसे कंप्लीट हो जाएगी तब मेरा ऐप आ जाएगा। तो जब मेरा ऐप आ जाएगा तो वहाँ पर आपको ईजी वे में हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी जुलाई चल रहा है ना, और हमारा जो एग्ज़ाम, अब देखो इसका एग्ज़ाम टाइम कब है, इसका जो एग्ज़ाम टाइम सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा था मैंने, इसका एग्ज़ाम टाइम
अच्छा, ये तो लास्ट डेट का लिखा था, एग्ज़ाम टाइम लिखा था। देखो इसका एग्ज़ाम है ना अक्टूबर के अंदर। कब है इसका एग्ज़ाम? इसका एग्ज़ाम डेट है अक्टूबर के अंदर, ठीक है, 2026। तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। तो जुलाई तो कंप्लीट हो गया है, अगस्त और सितंबर 2 महीने रहे हैं बस। 2 महीने में इतना सारा काम कंप्लीट करना है। तो मैं हो सकेगा तो मैं यहाँ पर सितंबर के अंदर एक टेस्ट सीरीज़ निकालूंगा, ठीक है। वो भी टेस्ट सीरीज़ 10 टेस्ट के लिए। किस कौन सी 10 टेस्ट? 5 तो नहीं, 6 हो गया माइनर, और जो 4 हो गए फुल लेंथ, ठीक है ना। तो ये मैं निकालने वाला हूँ और बहुत मज़ा आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। जो क्वेश्चन की वैरायटी देखोगे ना आपने ऐसे कभी किसी टेस्ट में देखा नहीं होगा। तो बस आपका काम ये है कि जो मेरा चैनल है, कौन सा वाला, VK², यहाँ से आप स्टिक रहिए सारे चैनल पे। मतलब कैसे, एक मैं व्हाट्सएप वाला चैनल भी बनाया मैंने, क्योंकि अभी रिसेंटली बताया आपने कि वो नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो टेलीग्राम बंद हो गया था। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने बनाया। व्हाट्सएप में भी जा सकते हो आप, टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, और मैंने यहाँ पर इंस्टा का भी पेज बनाया है। इन सब के लिंक मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। हमने वीडियो में देखा कि क्या क्या सिलेबस है CT 12th पास का, ठीक है। मैं आपको क्या क्या चीज़ें दूंगा, ठीक है, और हमको स्ट्रैटेजी कैसे करना, अब करना कैसे, देखो वो चीज़ देखते हैं, स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी ऐसी है, हमारे पास है 2 महीने। कितने हैं? स्ट्रैटेजी वी हैव ओनली 2 मंथ्स। अब यहाँ पर तो 2 तरीके स्टूडेंट है। एक तो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पहले से एस्पायरेंट है, और एक ऐसे बच्चे हैं कि जो 0 लेवल वाले हैं। कौन से हैं? 0 लेवल। ये O नहीं है ना, ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0 लेवल। 0 लेवल मतलब कि सर हमको तो पता ही नहीं है सर राजस्थान क्या होता है, राजस्थान का एरिया कितना है, सर मुझे तो जलेबी नहीं पता, बिल्कुल मतलब 0 नॉलेज है। एक वो टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो अभी रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, बस थोड़ा सा करंट अफेयर, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा रिविजन चाहिए, वो पढ़ लेंगे। ये बंदा जो एस्पायरेंट होता है ये कर सकता है ईजिली, क्योंकि इनके लिए तो बहुत ईजी होगा CT पास करना है, 40% लाना है, करना क्या है, ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जो बंदा 0 लेवल पे, अब टाइम भी आपके पास 2 महीने ही है। तो देखो अगर बिल्कुल भी नहीं आता ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्रैश कोर्स में भी क्या होता है कि आपको तो दमादम बता देंगे, लेकिन वो चीज़ें याद होगी कि नहीं होगी। क्योंकि देखो आप अपने आसपास जो भी, जिनको पूरी पता नहीं है, अपने आसपास जो भी कोई एग्ज़ाम दे चुके राजस्थान के, उनको जाके पूछिए कि क्या 1-2 महीने में राजस्थान जो GK है वो दिमाग में घुस सकती है क्या? नहीं, मुश्किल है, ठीक है। तो जो 0 लेवल वाले हैं ना, उनके लिए एक ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि वो ये जो रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ये चीज़ें पकड़ बनाओ। कैसे? क्योंकि यहाँ से लमसम 25 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ्स से आएंगे, कंप्यूटर से 5 आ जाएंगे, हिंदी से 10 आ जाएंगे, इंग्लिश से 10 आ जाएंगे, और इससे भी लमसम 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 40 नहीं कह सकता, हाँ, या 10 क्वेश्चन है साइंस के, तो ये हो गया 30, 40, 50, 60। तो 60 क्वेश्चन तो अपने यहीं से बन रहे हैं, इस वाले से, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, साइंस से। तो 60 में अगर ढंग से आप यहाँ से ये पढ़े हो तो 60 से आप कम से कम 45 प्लस स्कोर कर सकते हो, आपका क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन अच्छी लेवल की होनी चाहिए, ऐसे नहीं मजाक। और बाकी बच्चा अगर आप, क्योंकि मुझे थोड़ा और पढ़ना है, मुझे थोड़ा और करना है, तो फिर आप क्या जा सकते हो कि क्विक आपको याद करना है तो पॉलिटी में चले जाओ। ये पॉलिटी के अंदर चले जाओ, जल्दी से याद कर पाओगे। अब देखो सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। जैसे मुझे पॉलिटी अच्छी लगती है तो मैं पॉलिटी बताता हूँ आपको, बट किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो ज्योग्राफी भी अच्छी है। तो देखो इसमें क्या होता है, फिक्स कुछ टॉपिक्स होते हैं, वही टॉपिक कंप्लीट करो ना तो आपके मार्क्स मैक्सिमम आते हैं। मतलब कम तैयारी में मार्क्स चाहिए। हमको ज्ञानी नहीं बनना, सर्वज्ञानी वो नहीं बनना, हमको कोई PhD नहीं करनी किसी में भी। हमको क्या करना, हमारा काम कंप्लीट करना है, जितने कम से कम टाइम में हो जाए तो हम उसको, वो वाला चीज़ हमको यहाँ पर रखना है। एस्पिरेंट जो पहले से कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं, उनको तो बस रिवाइज़ करना है, जो जो चीज़ें पढ़ी है रिवाइज़ कर दिया और बस उनका तो सेट है मामला। आप एस्पिरेंट जो है ना पहले से, उनको तो करंट अफेयर की मेरी वीडियो कंप्लीटली देखनी है। और इनमें से अगर किसी को रीजनिंग मैथ्स में दिक्कत हो रही है, कंप्यूटर में दिक्कत हो रही है, हाँ यहाँ पर रीजनिंग मैथ के साथ में कंप्यूटर भी डालूंगा, तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश का भी वीडियो निकालूँ तो वीडियो, तो ऐसा है पहले मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट करूँगा, उसके बाद कंप्यूटर कंप्लीट करूँगा, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है, ऐसे करके मैं 1-1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस यहाँ पर यूट्यूब पे बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और पढ़ा, देखो पढ़ा तो सकते नहीं, क्योंकि अगर मैं सारा एक्सप्लेन करने लगूँ तो टाइम तो 2 महीने ही है।
2 महीने में सारा काम करना पॉसिबल नहीं। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा इन द सेंस कैसे क्वेश्चंस डालूंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक टॉपिक समझाऊंगा, ताकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और बस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।